जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग सीखेंगे परमिटेशन। ठीक है ना। परमिटेशन को हम लोग हिंदी में परमिटेशन को हम लोग हिंदी में क्रमचय कहते हैं। तो अगर हमसे क्रमचय पूछा जाए क्या होगा, तो आपको याद हो गया होगा कि सर क्रमचय का मतलब होता है व्यवस्था। ज्यादा डिटेल में आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है। तो यहाँ पे हम लोग परमिटेशन का मतलब क्या समझते हैं? व्यवस्था। चीजों को व्यवस्थित कितने तरीकों से किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, रेक्टिट्यूड, RECTITUDE, रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, जा सकता है। पुनर्व्यवस्थित का मतलब यही है बेटा कि मान लीजिए ये वाला था, फिर मैं लिख दूं ERCTITUDE, देखिए पुनर्व्यवस्थित कर दिया। फिर ऐसा कर सकता हूं CRE, इस तरीके से अदल बदल के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्फाबेट्स काउंट कर लेते हैं। जो भी हमें वर्ड दिया होगा, जो भी हमें शब्द दिया होगा, उसमें हम क्या करेंगे? अक्षरों को गिन लेंगे, कितने अक्षर हैं। तो अगर आप रेक्टिट्यूड को देखिए तो आपको मिलेगा रेक्टिट्यूड में 9 अक्षर हैं, और जितने अक्षर होंगे बेटा उतने फैक्टोरियल तरीके से आप लिख पाएंगे। तो 9 अक्षर हैं, इसलिए हम इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं? आप बोलेंगे फैक्टोरियल 9 तरीके से। मगर एक बात याद रखिएगा, फैक्टोरियल 9 तरीके से तो लिखा, पर इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं जो रिवाइज्ड हो गए हैं, 2-2 बार आ गए हैं, रिपीटेशन हो गया जितनी बार भी। जैसे टी का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो टी का जब 2 बार रिपीटेशन हुआ बेटा तो 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर है। इसी तरीके से ई का भी देखिए 2 बार रिपीटेशन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो फिर फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। और किसी चीज का रिपीटेशन हुआ है तो आप बोलेंगे नहीं सर, और किसी चीज का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सर रेक्टिट्यूड के अक्षरों को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है कि हम लोग जहां पे है जो देखते हैं उसी से शुरू करके 1 तक गुणा कर देंगे। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2। आप चाहे तो 2 × 1 लिख लें, लेकिन नीचे फैक्टोरियल 2 है इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 लिख लिया, और एक फैक्टोरियल 2 की जगह पर 2 × 1 लिख लीजिए। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा बेटा, फिर 2 से यह भी कट जाएगा, 2 दूना 4। अब गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 का जरूर गुणा कर लिया करिए, सम संख्या में गुणा आसान हो जाता है। जैसे 5 दूना 10, 6 60, और 60 का 7 में गुणा करिए 420, फिर 420 का 8 में गुणा करिएगा, 420 का 8 में करिएगा तो 0, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 3360 हो जाएगा, और फिर इस 3360 का 9 में करिए तो 0, 9 छक 54, 9 त्रिक 27 और 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32, फिर 9 त्रिक 27, 27 3 30, 30,240। गुणा करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2 पचे 10, 6 60, 60 का 7 में गुणा करिए 420, और जैसे ही आप 420 का 8 में गुणा करते हैं 0, 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है ना। फिर 3360 में जब आपने 9 का गुणा किया तो 0, 9 छक 54, 9 त्रिक 27 और 27 5 32, फिर 9 त्रिक 27 और 3 30। तो 3040 तरीकों से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यूपीएसआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है ना। बैंकिंग में भी आता है क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। परमिटेशन याद रखिएगा, व्यवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अक्सन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा एक साथ आए। कितनी विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला काम आपने हमको बताया कि हम अक्षर लिख लेते हैं, AUCTION। हमने क्या कहा? हम पहले अक्षर को लिख लेते हैं बेटा, तो हमने अक्षर लिख लिया। ठीक है ना। अब अक्षर में देख लीजिए कितने अल्फाबेट हैं। आप बोलोगे अक्षर में अगर हम अल्फाबेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7,
अक्षर में कितने अक्षर हैं, तो आप बताओगे 7 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 7। तो बोलोगे अगर सर इसमें 7 अक्षर हैं तो इसको हम फैक्टोरियल 7 तरीके से लिख सकते थे, मगर यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें सभी स्वरों को एक साथ आना है। कंडीशन दिया है बेटा कि इसमें सभी स्वरों को एक साथ आना है। तो आप बोलोगे सर क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्वरों को एक साथ कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो मैं सीधे फैक्टोरियल 7 लिख देता, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया बेटा स्वरों को एक साथ आना चाहिए, तो पहले स्वरों को एक साथ कर लीजिए। तो बोलेंगे स्वर क्या, ए मिल जाएगा आपको, यू भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है। इस स्वर को एक साथ लिख लिया तो बचा क्या आपके पास, सी टी एन। इन स्वरों को एक साथ लाना, यही बोला क्वेश्चन में कि ए यू आई ओ, मतलब जो स्वर है उनको एक साथ और जो बचा हुआ उसको बाहर रख देते। ठीक है, तो अगर इनको एक साथ लाएंगे तो इनको जहां भी ले जाएंगे इनकी व्यवस्था तो एक ही बार बनेगी। बोले मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अदलू बदलू इनको हमेशा साथ साथ ले जाऊं, एक बार ऐसे किया फिर सी के बाद लिखा फिर टी के बाद फिर एन के बाद, इस तरीके से आप कहोगे कि सर अगर मैं ए यू आई ओ को कहीं भी ले जाऊंगा तो साथ जाएंगे, मतलब केवल एक व्यवस्था दिखाएंगे, तो इनको एक अल्फाबेट मानिए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए। टोटल कितने हो गए, आप बोलोगे 4। अगर 4 हो गए तो हम इन्हें कितने तरीके से लिख सकते हैं, बोलेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से। कितने तरीके से बेटा, फैक्टोरियल 4 तरीके से। फिर आप बोलोगे कि सर यहां पे आप देखिए ए यू आई ओ को भी तो हम बदल सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं। कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट हैं, तो इन 4 अल्फाबेट को भी आप कितने तरीकों से बदल पाओगे बेटा, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। क्लियर? तो इस तरीके से आप जानते हो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 1 यही होती है, 3 गुणे 2 गुणे 1। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, यहाँ भी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, और 24 का जब आप 24 में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 576। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसे भी देख लीजिए। डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि कोई भी स्वर एक साथ ना आए। तो आप क्या कहेंगे कि पहले सर देख लेते हैं डायरेक्टर अक्षर शब्द में, डायरेक्टर शब्द में कितने अल्फाबेट हैं, DIRECTOR, यही है ना डायरेक्टर अक्षर। आपको अगर ये कहता कितने तरीके से लिखा जा सकता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बेटा, आप अल्फाबेट देखते और जिसका रिपीटेशन हुआ उससे डिवाइड कर देते, जैसा कि हमने पहला बताया। पर इसमें आप बोलेंगे कि सर हमको इसमें भी कह रहा है कि स्वर को एक साथ नहीं लाना। ये देखिए पिछले सवाल में इसमें बोला था कि स्वर को एक साथ लाना है, और इस सवाल में कह रहा स्वर को एक साथ नहीं लाना। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देख लेंगे कि डायरेक्टर के अक्षरों को अगर अदल बदल कर बिना कंडीशन के, मैं कहूं बिना कंडीशन के आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। बिना कंडीशन के का मतलब ये है कि स्वर एक साथ आए भी, स्वर एक साथ ना आए भी, सारा प्रोसेस उसमें हो जाएगा। तो बोलेंगे बिना कंडीशन के वही तरीका जो आपने पहला हमें बताया कि हम पहले देख लेंगे डायरेक्टर में कितने अल्फाबेट है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर डायरेक्टर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्टर में कितने अल्फाबेट है, आप बोलोगे 8 अल्फाबेट है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से। क्लियर? फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें देखिएगा आर का रिपीटेशन हुआ है, और अगर आर का रिपीटेशन हुआ है 2 बार तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा अपने पास, आप बोलोगे सर हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, अभी हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 8 का मतलब आप जानते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, और बटे में भी फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 को काट दीजिए, और जब आप फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 को काटेंगे तो बचेगा क्या, 8 5 40। हम कहते हैं इवन नंबर का गुणा क्या करिए, 40 और 40 से ऊपर 160, 160 का 3 में गुणा करिए 480, 480 का फिर 6 में गुणा कर लीजिए, 480 का जब आप 6 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आपके पास बचा बेटा 480 गुणे 6 गुणे 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 6 48 और 6 चौक 24, 24 और 4 2880,
और फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 7 का। जब 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और फिर बोलेंगे 7 8 56, फिर 7 8 56 और 5 61, फिर 7 दूना 14 6 20। तो बोलेंगे कि सर 20,160 तरीकों से बिना कंडीशन के हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर है ना? कितने तरीकों से बेटा? 20,160। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, जितना तेज कर पाए। अब हमसे कह रहा है कि स्वर एक साथ ना आए, तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि स्वर को एक साथ कितने तरीकों से ला सकते हैं। ये तो बिना कंडीशन के था कि टोटल आपके पास 20,160 मिल गया है। अब हम कह रहे हैं कि आप क्या करिए, कंडीशन के साथ देखिए। कंडीशन के साथ का मतलब ये हुआ, कंडीशन के साथ अगर हम बात करें तो पहले आप स्वरों को एक साथ ले ही आइए। तो बोलेंगे इसमें स्वर क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमको आई, दूसरा मिल जाएगा हमको ई, और तीसरा मिल जाएगा हमको ओ। आई ई ओ को एक साथ ले आइए। अब बचेगा क्या हमारे पास, तो आप बोलेंगे डी आर सी टी आर। यही बचेगा बेटा, डी आर सी टी आर। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि सर अगर इसको लिखना हो तो अभी आपने ऊपर बताया कि 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से। लेकिन आपने कहा कि सर इसमें आर का रिपीटेशन हुआ, इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर इन तीनों को भी तो फैक्टोरियल 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा बेटा, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आपको याद होता है वैसे, 6 5 300 के 120, यहाँ 360 गुना 720, और 720 का जब आप 3 में गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 0, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 2160 तरीके ऐसे होंगे जब वावेल एक साथ आएंगे। कंडीशन के साथ मतलब ये है कि अगर हम वावेल को एक साथ रखें तो हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर 2160 तरीकों से। और जब कंडीशन नहीं था तब कितने तरीकों से, 20,160। तो आप बोलोगे कि सर ये टोटल कंडीशन है, अगर मैं उसमें से घटा दूं कि 2160 जो कि वावेल का एक साथ आना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वावेल एक साथ कितनी बार नहीं आएंगे। नहीं समझा पा रहा हूं? मैं कह रहा हूं बेटा कि टोटल कंडीशन 2160 थे, जिसमें वावेल एक साथ आया भी होगा और वावेल एक साथ नहीं भी आया होगा। तो जो वावेल एक साथ आया है, अगर उसको मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा कि वावेल कितनी बार एक साथ नहीं आएंगे। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि अगर हमको रिक्वायर्ड आंसर पता करना है कि वावेल कितनी बार एक साथ नहीं आएंगे, तो बोलेंगे 20,160 तो था जिसमें आ भी रहा था नहीं भी आ रहा था, तो बोलेंगे आ कितनी बार रहा था, 2160 बार। तो 2160 को घटा दीजिए 20,160 से, 0 0 0, 10 से 2 गया 8 और 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18,000। क्लियर है कैलकुलेशन का? और भी मेथड है, अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, ये हम डायरेक्ट बताते हैं। ये तो तरीका होगा कि अब आप सीख रहे हैं तो ऐसे करेंगे, कल को आप सीख चुके हैं इन सब बातों को, अब आपको अपना प्रैक्टिस कैलकुलेशन पे बनाना है, तब कैसे करेंगे आइए बताता हूं। जैसे डायरेक्टर था, आपने कहा कि सर डायरेक्टर में हम देख लेते हैं बिना कंडीशन के कितनी बार, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 यही होगा। क्लियर है? माइनस आप क्या करिए, एक बार देख लीजिए, अगर वावेल को एक साथ लाएं तो कहा अगर हम वावेल को एक साथ लाएंगे तो आई ई ओ और डी आर सी टी आर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसे घटा दूं, मैंने बताया ना क्यों घटाना है, तो आप बोलेंगे कि सर फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू, आप बोलेंगे कि सर आई ई ओ को भी 3 बार लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3। क्लियर है? आप बोलेंगे कि सर देखिए फैक्टोरियल 8 का मतलब होता 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख लीजिए बटे फैक्टोरियल 2, माइनस फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर अगर हम फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बोलेंगे सर बचेगा यहाँ पे 8 गुणे 7 माइनस यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं।
तो बोलेंगे सर फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आप लोगों को याद होता है, नहीं याद है तो लिख लीजिए 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 ये हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 और माइनस 3 दूना 6। अब देखिए 2 1 कट गया, 6 पचे 30 चौके 120, 120 तिया 360 और गुणे 56 से 6 जाएगा 50, गुणा कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा कितना 18,000। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे जरूर लगा देंगे। बस वहां पे वर्ड्स थे, अल्फाबेट थे, यहाँ पे लड़का और लड़की है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बेटा कि 2 लड़कियां और 4 लड़कों को इस तरह कतार में बिठाना है, कतार मतलब एक रो में बैठाना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। ऐसे कितने अलग अलग प्रकारों से यह तय किया जा सकता है। क्लियर है ना? लड़कियां 2 हैं और लड़के कितने हैं 4। क्लियर है ना? और इनको एक साथ नहीं बैठने देना। अच्छा देखिए, अगर 4 लड़के और 3 लड़कियां होती तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट कर लेता, लेकिन यहाँ पे लड़कियां केवल 2 हैं। तो मैं कहूंगा पिछला वाला सवाल सर आपने जैसे किया था कि वावेल एक साथ ना आए, तो पहले हमने क्या किया कि वावेल को एक साथ ला दिया और देख लिया उसमें टोटल कितने तरीके से हम ला सकते थे डायरेक्टर के अक्षरों को अदल बदल कर। तो टोटल में से जब हमने वावेल जो एक साथ आए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें पता चल गया कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें वावेल एक साथ ना। उम्मीद करता हूं कि बात को समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन से समझिएगा। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि यहाँ पे लड़कियां 2 हैं और लड़के 4 हैं। लड़के 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का, मान लेता हूं ये 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां, ऐसे बना लीजिए 4 लड़के और 2 लड़कियां। क्लियर है ना? अगर इनको बैठाना हो तो आप कितने तरीकों से बैठा सकते हो? बोलेंगे कि 6 लोग हैं तो इन 6 लोगों को सर हम लोग कुल फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठा सकते हैं। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से बिना कंडीशन के, मैं लिख देता हूं कि बिना कंडीशन के अगर आप इनको बैठाएंगे तो बिना कंडीशन के इनको आप बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके से। लेकिन बोला है कि लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। जब आपने बिना कंडीशन का किया बेटा तो उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें लड़कियां एक साथ आई होंगी और कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें लड़कियां एक साथ नहीं आई होंगी। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या करता हूं देख लेता हूं, अगर लड़कियां एक साथ आए तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो बोलेंगे लड़कियों को 1 मानना पड़ेगा। अगर लड़कियों को हमें एक साथ लाना है तो लड़कियों को 1 मानना पड़ेगा। जब आप इसको 1 मानेंगे 2 3 4 5, अपने पास कितने लोगों की व्यवस्था करनी है? 5 लोगों की। तो बोलेंगे 5 लोगों की व्यवस्था की अगर बात करें, कंडीशन के साथ की बात करें अगर, तो हम बोलेंगे सर अगर आप कंडीशन के साथ की बात करेंगे तो 5 लोगों को हम बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीकों से। कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 5 तरीकों से। लेकिन बोलेंगे कि सर ये 2 लड़कियां भी तो खुद फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठ सकती हैं। बोलेंगे बिल्कुल बैठ सकती हैं, तथा जब भी होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, कितना हो जाएगा बेटा? 240। ये तो हुआ कंडीशन के साथ जब लड़कियां एक साथ आए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना है। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको भी पता है कितना होता है 720, और उसमें से आप घटा दीजिए कंडीशन के साथ वाला जिसमें लड़कियां एक साथ आई थी 240, तो आप बोलेंगे 0, 12 से 4 गया 8, 6 से 2 गया 4। ऐसा कंडीशन कितनी बार हो सकता है? 480 बार। कितनी बार हो सकता है बेटा? 480 बार। उम्मीद करता हूं कि बात को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो इस बात को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग ट्राई किया करिए कि क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लगाया करिए एक बार।
ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि अपने पास अगर आप देखें तो 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि 2 लड़के 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि 2 लड़के अगल बगल ना बैठे। ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये बोला क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, इस बार लड़कियां 3 हैं और लड़के 4 हैं। 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़के कितने हो गए? 4 और लड़कियां 3 हैं। तो अगल बगल नहीं बैठना मतलब अल्टरनेट बैठा सकते हैं। एक लड़की को यहाँ बैठा दीजिए, एक लड़की को यहाँ, एक लड़की को यहाँ। आप ही बताइए, अगर हम लोग अल्टरनेट बैठा दें तो क्या लड़कियां एक साथ बैठेंगी? बोलेंगे बिल्कुल नहीं बैठेंगी। तो अगर मैं लड़कों की बात करूं, लड़कों को आप कितने तरीकों से बैठा सकते हो? तो लड़के 4 हैं, इसलिए 4 लड़कों को आप बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 4 तरीके से। और अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं। और मैं कह रहा हूं, और का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। इनको फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसको फैक्टोरियल 4, इसको फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और 24 से कितना हो जाएगा? 144। तो जब आपके पास अल्टरनेट वाला रास्ता हो तो आप सारा कंडीशन निकाल के और फिर वह कंडीशन जो नहीं लेना उसको घटाइए। उससे अच्छा है कि आप सीधे अल्टरनेट कर दीजिए। ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 140। उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। कह रहा है 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों के एक गोल मेज पर बैठकर खाने के कुल कितने तरीके हैं यदि 2 स्त्रियां एक साथ ना बैठे? तो आप एक बार देख लीजिए, क्या इनके बीच डिफरेंस 1 का है? तो बोलेंगे जी बिल्कुल है। और अगर डिफरेंस 1 का है बेटा तो हम अल्टरनेट बैठा सकते हैं। देखिए, पुरुष 2, 3, 4, 5, 6, और इसके बाद इनके बीच में स्त्रियों को बैठाना है 5, अल्टरनेट बैठा दीजिए। देखिए 5 बैठ गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो बोलेंगे कि सर 6 लोगों को हम बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके से, और 5 लोगों को बैठा सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू गुणा करके आपको याद हो जाना चाहिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे याद ही हो जाएगा, 720। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। तो 0, 0, 12 गुना 24 और 12 सत्ते 84। 84 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 86,400। क्लियर? तो मैं समझ रहा हूं कि आपको बात समझ आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़े, हम लोग लेवल और भी करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है ना? 2-3 वीडियो के बाद आप देखेंगे कि हमारा लेवल काफी अप हो जाएगा, इसलिए अच्छे से सब बातों को सीखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।